बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिज़िक्स डायनामिक्स चैप्टर 3 का आज का 3.2 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कंटिन्यू था। बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट सेकंड थर्ड हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, लेकिन इसी टॉपिक के अंदर मैस एंड वेट के बारे में डिस्कशन की गई है। मैस और वेट के बारे में जो है हम पॉइंट को आज क्लियर करेंगे। अच्छा, अब मैस और वेट ये दोनों चीज़ें रोल अदा करती हैं मोमेंटम के अंदर, न्यूटन्स लॉज के अंदर, इसीलिए इन्होंने जो है इस चीज़ को स्टार्टिंग पे इसी टॉपिक में कंसीडर किया हुआ। अच्छा, अब हम ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में भी आया हुआ है, लॉन्ग में भी आया है, शॉर्ट में तो काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, लॉन्ग में भी आया हुआ है। अब हमारा ये तरीक़ाकार है कि हम जिस तरह से मतलब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अगर डिफरेंस आता है तो डिफरेंस का नॉर्मली जो तरीक़ाकार होना चाहिए वो यही होना चाहिए, एक साइड लेफ़्ट पे एक साइड राइट पे, ठीक है। एक ऊपर लिख दी और एक ऊपर लिख दी, जिस तरह से ये इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। ये दरमियान में एक सेपरेट लाइन आ गई। अब डिफरेंस में ये आता है कि एक चीज़ एक में हो दूसरे में उससे चेंज हो, ये डिफरेंस होता है। बाज़ का हम डिफरेंस में क्या होता है, मिसाल तो मैस और वेट का आया तो हम कोई ऐसी टर्म यूज़ कर लेते हैं जो दोनों में ही सेम होती है, तो ऐसी टर्म यूज़ डिफरेंस में नहीं की जाती। ऐसी टर्म्स यूज़ की जाती हैं जो कि एक दूसरे से चेंज हो। तो इसी तरीके से अब हम दो चीज़ें इसमें क्लियर करेंगे, एक मैस क्या है और वेट क्या है। फिर इस पहली बात तो हम ये नॉर्मली सोचते हैं कि मैस और वेट सेम क्वांटिटीज़ हैं, जबकि यहाँ पे पॉइंट क्लियर किया जा रहा है कि मैस और वेट जो है सिमिलर क्वांटिटीज़ नहीं हैं, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ये अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या फ़र्क आता है। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए मैस क्या है तो हम कहेंगे जी मैस क्या है, बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर है। क्वांटिटी ऑफ मैटर कि एक बॉडी वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो उसको हम मैस कंसीडर करेंगे। किसी बॉडी का जो मैस उसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर को जस्टिफाई करेगा। तो ये हमारे पास आ जाता है कि मैस क्या चीज़ है। फिर इसी तरह से अगर हम पूछते हैं कि जी वेट क्या चीज़ है, तो हम कहेंगे वेट क्या है, एक फोर्स है। पहला तो पॉइंट ये है, वेट एक फोर्स है। अच्छा, वो फोर्स है जिस फोर्स से ज़मीन क्या करती है, उस बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। मिसाल के तौर पर मेरा वेट क्या होगा, मुझे ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है, फोर्स लगा रही है ज़मीन की ग्रेविटी से, वो जितनी फोर्स है मुझे अपनी तरफ खींच रही है वही मेरा वेट होगा। अच्छा, अब इसी तरह से ये क्लियर होगा कि ये वेट है। और मैस क्या है कि उसकी फिक्स अमाउंट जो क्वांटिटी कह लें मैटर की, मटेरियल की, वो कितनी होगी वो आता है। अच्छा, अब अगर मैं बस डेफिनेशन आएगी मैस की क्या होता है, वेट की क्या होता है, तो हम ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। फिर इसके बाद जब हम शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आता है तो हम क्या कहते हैं, एक ये डेफिनेशन तो लिखेंगे साथ में कोई इनमें से एक डिफरेंस भी लिख देंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस आ रहा है तो इनमें से कोई एक डिफरेंस भी लिख देंगे, और अगर लॉन्ग टर्म में आता है तो फिर हम डिटेल में थोड़ा सा गाइड करेंगे। अच्छा, मैस क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है तो इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि अगर हम वेट को देखते हैं तो वेट क्या है, एक फोर्स है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास जो वेट आएगा ये भी क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर होगा। अच्छा, अब मैस जो है ये जगह के चेंज होने से चेंज नहीं होगा। हम किसी भी जगह पे चल रहे हैं, पहाड़ों पे चल रहे हैं, समंदर में चले जाएं, समंदर की तह में चले जाएं, या इस जगह पे अपना मैस मेजर करना चाहेंगे, जो हमारा मैस आएगा वो सेम देगा, मैस में चेंजिंग नहीं आएगी। तो इट डज नॉट चेंज, ठीक है, कि मैस की वैल्यू जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है एक बॉडी के लिए, वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी नहीं करेगी। जबकि जो वेट है ये वैल्यू जो है वो वेरी करेगी और डिपेंड करेगी वैल्यू ऑफ जी पे। जो जी है वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ये हमने लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर में भी आई थिंक सो पढ़ा था कि जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। और इसकी जो ज़मीन के करीब वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर होती है, लेकिन जैसे जैसे ये ज़मीन से ऊपर जाती है तो इसकी वैल्यू कम होती जाती है, और जैसे जैसे ये ज़मीन के करीब आती है इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, और ज़मीन के करीब इसकी जो वैल्यू है वो ये है। तो जी की वैल्यू बेसिकली चेंज हो रही है। तो हमें यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि डब्ल्यू जो है वो डिपेंड कर रहा है मैस के ऊपर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। तो जो मैस है वो तो फिक्स है, जबकि जी की वैल्यू जो है कांस्टेंट का नाम तो है
लेकिन कांस्टेंट तब होगी जब ज़मीन के करीब होगी। तो इसलिए जो जी है वो हमारे पास वेरी करेगा, तो उसके मुताबिक जो डब्ल्यू वेट है वो भी वेरी करेगा। अच्छा, जो मैस है इसको जो मेजर करेंगे बीम बैलेंस से मेजर करेंगे, जबकि जो है वेट है इसको हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करेंगे। मैस को जब आप मेजर करना चाहेंगे तो जो यूनिट यूज करेंगे उसका यूनिट है किलोग्राम, और जब हम वेट को मेजर करना चाहेंगे क्योंकि ये फोर्स की एक किस्म है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो इसको भी हम न्यूटन में ही मेजर करेंगे। ये हमारे पास इनके डिफरेंस आगे, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, अगर हम कहेंगे मैस और वेट में रिलेशन क्या है कि मैस से वेट में जाना हो, वेट से मैस में जाना हो, तो उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन है W इज इक्वल टू एम जी। अगर वेट हो तो मैस मालूम कर सकते हैं, मैस हो तो वेट मालूम कर सकते हैं। जबकि हम जमीन के करीब हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें पता होगा, लेकिन अगर जमीन के करीब नहीं है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी पता होना जरूरी है। अच्छा, अब ये जो एक सिंपल टर्म यहाँ पे जो क्लियर करते जाए कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है, तो हमने कहा यार ये इस पर डिपेंड कर रहा है, तो मैस तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो जी कांस्टेंट है, तो इसके अंदर एक वेट को भी वेरी नहीं करना चाहिए एक बॉडी के लिए, जबकि वेट वेरी करता है। हमने कहा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्पेसिफिक कंडीशन, कोई भी जो कांस्टेंट होता है वो स्पेसिफिक कंडीशंस में कांस्टेंट होता है। मिसाल के तौर पर स्प्रिंग कांस्टेंट लेते हैं तो वो स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट है, अदरवाइज अगर हम कोई और मटेरियल चेंज करेंगे तो उसका जो कांस्टेंट होगा वो भी वेरी कर जाएगा। तो इसी तरह से हम ये पॉइंट क्लियर करें कि जब जी की वैल्यू ये कांस्टेंट है, ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी। हाँ, अगर जमीन के करीब रहेंगे तब इसकी वैल्यू वेरी नहीं करेगी और यही रहेगी। तो अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।